हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th की मैथ्स का। चैप्टर का नाम आपके सामने है द्विघात समीकरण। अंडरस्टैंड। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2 किया था, जिसका नाम था बहुपद। कौन सा था? बहुपद था। उसमें हमने क्या देखा था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण है ये इसी चैप्टर से उठ के आया है। तो एक बात तो है कि मैथ में बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर शक्ल मेरी पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बनाता हूं क्लास 10th की जो मैथ्स है उसके वीडियोस आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमें क्या देखना है। हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसका हमें बेसिक पढ़ना है पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करके भी देखेंगे। अंडरस्टैंड। तो देखिए, हमने क्या देखा था, जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड था उसके अंदर हमने देखा कि बहुपद क्या होते हैं। देखो, बहुपद क्या होते हैं? कोई भी चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। अ पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficients that involve only operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables are called polynomial. Understand? तो क्या है कि बहुपद और पॉलिनोमियल एक ही है, हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। अंडरस्टैंड? ये किस लिए? ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अंडरस्टैंड? अब बात करें, जो ये वर्ड है पॉलिनोमियल, इंग्लिश में आया कहां से? द वर्ड पॉलिनोमियल इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो पॉली है उसका मीनिंग क्या है? मेनी, एंड जो नोमियल है उसका मीनिंग है टर्म्स। इट मीन्स क्या बना कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो वो क्या कहलाएंगे? वही पॉलिनोमियल या फिर बहुपद जिसको हम कहते हैं वो होता है। अंडरस्टैंड? अब हमने उसके साथ बहुपद के प्रकार भी देखे थे। आइए, अगर आपको याद है, चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? बहुपद की बात कर रहा हूं कि हमने बहुपद के प्रकार देखे थे। कौन कौन से थे? पहला था रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद, है ना। 3 बहुपद देखे थे। उन्हीं में से एक बहुपद जो है वही पूरा चैप्टर है नंबर 4, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण, बिल्कुल जुड़ा हुआ है द्विघात बहुपद से। कैसे? चलिए देखते हैं। हमारा देखो 3 बहुपद थे। पहला था रेखिक बहुपद, है ना, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कि घात 1 के बहुपद को हम क्या है? एक घात वाला बहुपद या फिर रैखिक बहुपद हम कहते हैं। जिसमें क्या होता है? जिसकी इक्वेशन होती है कि 4x + 2, जिसमें जो x की घात है वो क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है x की वैल्यू? 1 होती है। वहीं हमने देखा कि दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद, जिसमें जो x की घात होगी, अधिकतम घात क्या होगी? x की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? वो सिर्फ 2 होगी। इट मींस कि द्विघात बहुपद। अंडरस्टैंड? और ध्यान से सुनना, चैप्टर 4 का भी वही नाम है, द्विघात समीकरण। कि अगर ये जो द्विघात बहुपद है, जैसे कि x² + x + 2, इसको मैं अगर इक्वल कर दूं 0 के, तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर द्विघात समीकरण। अंडरस्टैंड? बस यही है हमारा द्विघात समीकरण, जो जरूरी था चैप्टर समझने वाले के लिए कि हमें पता हो कि ये बहुपद से ही उठ के आया है या फिर उसी का एक टर्म है। अंडरस्टैंड? अब साथ में हमने क्या देखा था? 3rd नंबर देखा था हमने त्रिघात बहुपद, कि जिसमें x की जो अधिकतम घात हो वो कितनी हो? 3 हो, है ना। तो पहला क्या था? पहला था रेखिक बहुपद यानी लीनियर इक्वेशन, दूसरा था द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एंड तीसरा था त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? 3 बहुपद देखे थे, उनमें से पहला और तीसरा छोड़ देना हमें, और दूसरा यानी द्विघात बहुपद ही क्या है? द्विघात समीकरण है। अब इसका की द्विघात बहुपद ही एक प्रकार से द्विघात समीकरण है। इसे हम ax² + bx + c = 0 के माध्यम से क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, जो बेसिक फॉर्मूला है द्विघात का, किसका? द्विघात समीकरण का, वो यही है कि ax² + bx + c। फिर से लिख देता हूं कि ax² + bx + c = किसके हो?
जीरो, क्योंकि जब हम द्विघात बहुपद को बराबर कर दे जीरो के तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है कि जहां क्या है, ए बी और सी क्या है, गुणांक है, और उसके बाद हम इन गुणांकों को सूत्र में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था बेसिक किसका, द्विघात बहुपद हमने देखा, उसी से उठकर आया था द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 का बेसिक। बस इतना ही है, और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एक क्वेश्चन से।